दीजिए। बूहड़ गेट मुल्तान में एक बहुत पुराने सियाने थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी, टूटी फूटी डेस्कें पड़ी होती थीं और टूटी फूटी बेंचें पड़ी होती थीं और उनमें धूल जमी होती थी और लोग दूर दूर से उनसे सीखने आते थे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा एक कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने ना अपने घर का पूछना है। मेरी बहन है आयशा और एक मारिया, उन जी दोनों की ना, आयशा और मारिया, जी 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 इनकी ना शादी का कुछ हो ही नहीं रहा। आयशा के लिए देखते हैं, सब कुछ करते हैं, हाँ मतलब करने लगते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ना हो जाती है। जी मेरी अम्मी अब्बू से बात करती हैं तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी तरह उनकी उम्र गुजरती जा रही है जी। और घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, हर वक्त लड़ाई, छोटी छोटी बातों पे कोई किसी की बात ही नहीं बर्दाश्त करता। अच्छा जी, और बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मतलब अभी भी देखा है, देख के कहते हैं कि अच्छा कर देंगे, लेकिन फिर नहीं करते, अच्छा जी। ना कर देते हैं। फिर यहाँ से, और अम्मी भी बीमार रहती हैं बहुत ज्यादा। और पिछले दिनों तो ऐसा हुआ था, मेरी अम्मी बैठी हुई थी, हमारे घर में ना बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आ गए, पता नहीं कहाँ से आए हैं। जी उन्होंने पकड़े हैं तो वो असल में टुकड़े थे बर्फ के, और उन्होंने ही पकड़े हैं और बहन ने पकड़े हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये मिसाल चल रहे हैं बहुत। जी, मैं आपके लिए इंशाल्लाह दुआ भी करता हूँ और इन मसाइल का हल भी बताता हूँ। उम्मीद है आपका सारा घर ये मसाइल पे तवज्जो करेगा और 2-4 दिन करके छोड़ना नहीं, चंद दिन करेंगे सदा फ़ायदा होगा। रिश्तों का भी और घर में जो असरात हैं और घर के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं, इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत नफ़ा मिलेगा। आप ऐसा कीजिए, एक मुस्तकिल आपको मैं एक तोहफ़ा दे रहा हूँ। हर जुमे के दिन असर की नमाज पढ़ के वहीं बैठ जाएं और सिर्फ आयतल कुर्सी आपने पढ़नी है, और यह घर का हर फर्द कर ले तो अच्छी बात है, वरना घर के जितने ज़्यादा अफराद कर ले। आयतल कुर्सी पढ़नी है और मुसलसल पढ़नी है और यकीन और ध्यान के साथ। वला यहूदहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम तक ये आयतल कुर्सी पढ़नी है और मुसलसल पढ़ते रहिए। जब मुअज्जिन अज़ान शुरू करे तो बस आप फिर सजदे में चले जाएं और अल्लाह से अपनी फरियाद करें। मुअज्जिन की अज़ान से पहले सजदा नहीं करना और अल्लाह से अपनी फरियाद करें, अपने मसाइल के हल के लिए दुआ करें और मुअज्जिन की अज़ान के बाद भी बहुत सारी देर दुआ मांगें। यह हर जुमे करें। अब तो वैसे भी असर का वक्त बहुत मुख्तसर है, मौसम सरमा का है, तो आप तवज्जो ध्यान से ये 7, 9, 11 जुमे करें। आप इसका रिज़ल्ट ख़ुद देखेंगे कि रिश्तों के मसले और जादू के मसले और जिन्नात के मसले और घर में गैर ज़रूरी चीज़ों के गिरने, ये सब मसले इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे और बहुत तवज्जो से आप ये करेंगे। एक तो ये आपसे दरख्वास्त है और बहुत तवज्जो से आप करेंगे। और दूसरी दरख्वास्त ये है कि सारा घर आप मुस्तकिल तौर पे सारा घर वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, ये सूरत वज़्ज़ुहा की आयत मुबारक है, ये मुसलसल पढ़ें। हर नमाज के बाद आप 11 बार पढ़िए और सारा दिन तो इसको इतना पढ़ें कि दीवानगी की हद तक। वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, आप इसको मुस्तकिल पढ़ें और तवज्जो से पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला आपको इसका बहुत रिज़ल्ट मिलेगा और आपको इसका नफ़ा मिलेगा। आपके काम ऐसे संवरते चले जाएंगे, काम बनते चले जाएंगे, मुश्किलें टलती चली जाएंगी, हालात गैब के ख़जाने से 100% दुरुस्त होते चले जाएंगे और आपको खुद एहसास होगा कि आपके मसले हल हो रहे हैं। और अगर सारा घर पूरी तवज्जो से पढ़ ले तो फिर तो दिनों में मसले हल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आप ये करें और तवज्जो से करें, 2-4 दिन करके छोड़े नहीं। आज वो वजीफ़ा किया, कल वो वजीफ़ा किया, ऐसा ना कीजिएगा। कुछ अर्सा लगातार कीजिएगा और पूरी जिम्मेदारी से कीजिएगा। अल्लाह पाक जल्ल शानहू आपको खैरें, आफ़ियतें और बरकतें अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मैं दुआ भी करूँगा। अब वो बूहड़ गेट मुल्तान में मैंने एक साहब का तस्करा किया।
ہر عصر کی نماز کے بعد یعنی عصر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے وہ اسی وقت وہ صرف کبوتر اڑاتے تھے اپنی چھت پہ. پرانی سی بلڈنگ بنی ہوئی تھی اور نیچے ان کی ایک بیٹھک سی بنی ہوئی تھی. لوگوں کو ٹوٹکے بھی بتاتے تھے, باتیں بھی بتاتے تھے اور لوگ ان سے بہت کچھ آ کے لے بھی جاتے تھے. لیکن جس وقت کبوتر اڑانے کا وقت ہوتا تھا کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ان سے بات کرے. اس وقت وہ وقت انہوں نے کبوتروں کو دیا ہوا تھا. میرے ایک دوست کہنے لگے, فوت ہو گئے, اللہ ان کے درجے بلند فرمائے, فرمانے لگے کہ میرے ایک صاحب تھے, ان کو خراٹے بہت آتے تھے. ناک کی ہڈی کا آپریشن 1 دفعہ کرایا, 2 دفعہ کرایا, اب وہ تیسری دفعہ ناک کی ہڈی کے آپریشن کے لیے جو ہے وہ تقاضا کر رہے تھے معالج. میں نے کہا میں آپ کو ایک بندے کے پاس لے جاتا ہوں, آپ اس بندے سے جا کے ملیں, آپ کو انشاءاللہ تعالی خراٹوں کا علاج ملے گا اور بہت بہترین علاج ملے گا. اب ہم نیچے گئے تو دکان خالی, اور مجھے پتا تھا کہ اس وقت اس کے کبوتروں کا وقت, اور کبوتروں کے وقت میں اس کو آواز دینا تو وہ پھر غصے میں آتا تھا اور گالیاں دیتا تھا وہ بابا. لیکن میرا اس سے کچھ یارانہ تعلق تھا. میں نے اس بنیاد پہ جرت کر کے ان کو نیچے سے آواز دی زور سے, 1 دفعہ, دوسری دفعہ, تو انہوں نے نیچے جھانکا منڈیر سے, چھت سے نیچے, اور مجھے کہنے لگے اگر آپ نہ ہوتے نا تو اوپر سے میں اینٹ مار دیتا, جلدی بولیں کیا ہے. میں نے کہا اس بندے کے ناک میں ہڈی 1 دفعہ 2 دفعہ, کہہ رہے ہڈی کو چھوڑیں, آپ بولیں کیا ہے. لگے اس کو خراٹے بہت زیادہ آتے ہیں. ایک بڑی ساری 1.25 من کی گالی دی اور کہنے لگے کہ جتنے آپریشن کرا لیں گے یہ ختم نہیں ہوں گے, ان کو کہو ناک میں دیسی گھی, تیل یا کوئی ویزلین لگائیں, بس یہ ٹھیک ہو جائیں گے. بس اس کے بعد پھر اپنے کام پہ چلے گئے. میں نے کہا بھائی اتنی بات کافی ہے. اس نے کیا کیا, اس نے نا ناک میں تیل لگانا شروع کر دیا, ہتھیلی پہ تیل رکھا اور ناک میں اچھی طرح تیل لگایا, اچھی طرح, اور وہ اندر حلق میں چلا جائے. سرسوں کا تیل ہے, زیتون کا تیل ہے, تو کوئی حرج نہیں, اندر وہ صحت ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی روگ نہیں ہے. اس نے تیل لگایا اور وہی تیل ناف پہ لگایا, ناف کو بھی بھرا اور ناک کو بھی بھرا, اور کہا کہ دن میں 2-3 دفعہ ناک پہ تیل لگا کے آپ چاہے ناک کا باہر سے اس کو صاف کر دیں اور تیل لگائیں, اور سوتے وقت زیادہ لگانا ہے, اور وہ لگانا بھی سوتے وقت ہے. اور میں کہ ڈراپر میں ڈال لیں, ڈراپر میں ڈال لیں, اور اس کو یہ آپ ناک میں ڈالیں, اور ناک میں ڈال کے ناک کو بند کر کے کھینچیں کہ تیل اندر جائے, اور انگلی سے اندر اچھی طرح ناک کو مل لیجیے بس, اور یہی ناف کو لگا دیں. ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے. میں ایک بہت بڑے سفر میں تھا, وہاں ہمارے ساتھ 2 لوگ ایسے تھے جن کو خراٹے آتے تھے. ایک تو ہلکے ہلکے آتے تھے, کبھی زیادہ ہو جاتے تھے, اور ایک ویسے وہ تھے بیچارے کہ خراٹے لینے والوں کو ہم معذور سمجھیں گے, مجبور سمجھیں گے, ان سے نفرت تو کر نہیں سکتے. ایک ایسے تھے جو بہت جھٹکے سے خراٹا لیتے تھے, اور پھر اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی, پھر دائیں بائیں دیکھتے تھے, پھر سو جاتے تھے, پھر خراٹے شروع ہو جاتے, اور ان کے دائیں بائیں ساتھ سونے والا کوئی بندہ سو نہیں سکتا تھا. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. حکیم صاحب, میں نے بچوں کے سلسلے میں پوچھنا تھا کہ بچے حد سے زیادہ غصہ کرتے ہیں. جی. میرا نام اسما ہے اور میری بیٹی کا نام عشا مصباح. بیٹی کا نام بتائیے. عشا مصباح. عشا, اچھا, اور دوسروں کا نام؟ باقی بچے ہیں, ایک لڑکا ہے سعد عبیر, اور فضا حریم, اور لبیحہ برزا. ان تینوں کی ماں کا نام ہے صبا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم بھی کیسے دیوانے ہیں, نام رکھتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاتے ہی یثرب کا نام مدینہ رکھ دیا. وادیوں سے گزرتے ہوئے پوچھا اس وادی کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس وادی کا نام غموں کا گھر ہے. عربی کا معنی بتا رہا. فرمایا اس راستے کو چھوڑو. ہاں,
एक शख्स से पूछा, ये बकरी का दूध कौन दोहेगा? एक ने कहा मेरा नाम ये है शोला, उसका माना बनता था। मैं नहीं। मुर कहते कड़वे को, नहीं। एक का नाम ये है, उसने कहा नहीं। एक ने कहा मेरा नाम सहल है, आसान है, और मैं तू दो। मेरे आका नामों पे नजर रखते थे। हदीसों के पूरे चैप्टर, पूरे बाब भरे हुए हैं। मेरे हुजूर ने वादियों के नाम, इंसानों के नाम, जगहों के नाम तब्दील फरमाए, और हम नाम कोशिश करते हैं औखे और अनोखे, मुश्किल और अनोखे, जो लिख कोई ना सके और कोई पढ़ ना सके। और उसकी वजह से जो मुसीबतें और परेशानियां, जो मुश्किलात, अहले बैत के नाम, सहाबा के नाम, औलिया सालिहीन के नाम, इससे बड़े कोई नाम नहीं है। एक बात मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं, बुरा महसूस न कीजिएगा। बीमार होने के बाद बच्चे का नाम क्यों बदला जाता है, और तलाक होने के बाद शादी की सादा क्यों होती है? कह लीजिए बस अब 2 बंदे आए थे, वह सुख स्थिति कर दी। पहली शादी में कर्जा क्यों उठाया जाता है नाक के नाम पे, और दूसरी शादी सादा क्यों होती है? और बीमार होने के बाद, परेशान होने के बाद, या बच्चे को कोई रोग और दुख लगे, उसके बाद बच्चे का नाम आले रसूल वाला, असहाब रसूल वाला क्यों रखा जाता है? अंबिया के नाम क्यों रखे जाते हैं? एक तो आपके नाम जितने भी हैं ये मेरी समझ में नहीं आते। मैं कोई इतना बड़ा साहिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन साल हो गए हैं कि मुसलसल मैं इन नामों के मुशाहदात और तजर्बात ले रहा हूँ। आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, आप वो वजीफ़ा सारा दिन पढ़िए। इंशाअल्लाह आपके बच्चों में भी खैर होगी, और आपके साथ उनके बच्चों में भी खैर होगी, और आपकी ज़िंदगी में भी खैर होगी। एक तो अपनी हर रकत में सूरत अलम नशरह पहली रकत में, और सूरत अलम तरा कैफा दूसरी रकत में आप पढ़िए। पहली रकत में सूरत अलम नशरह, हर नमाज की हर रकत में। अगर आप फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हैं इमाम के पीछे, फिर ना पढ़िए, अपनी नमाज पढ़ रहे तो फिर पढ़िए। पहली रकत में सूरत अलम नशरह और दूसरी में अलम तरा कैफा। और दूसरा, आप सारा दिन या माने हो या सबूर हो, और एक नमाज, हर नमाज के बाद एक तस्बीह आप लाजिम पढ़िएगा, या माने हो या सबूर हो, या माने हो या सबूर हो। आप लाजिम एक तस्बीह पढ़िएगा, और बहुत यकीन एतमाद से पढ़ें। इंशाअल्लाह घर के हालात बेहतर होंगे, मसाइल हल होंगे, और मुश्किलात दूर होंगी। हत्ता के बच्चे बाशऊर बड़े हैं, उन्हें भी ये पढ़ाएं, या माने हो या सबूर हो। और हर नमाज की हर रकत पे पहली रकत में सूरत अलम नशरह और दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा। इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे तो बहुत नफ़ा होगा और बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक आपको और आपके घर को हमेशा की तंदुरुस्ती, सेहत और आफ़ियत अता फरमाए। इंशाअल्लाह मैं दुआ भी करूँगा। और मैं 2 आदमी थे, एक तो हल्के खुराटे लेने वाला, एक ऐसा जो साथ सो भी नहीं सकता था। अब एक रात तो गुजर गई, कई रातें साथ गुजारनी थी। अब मुझे परेशानी हुई। मैंने उन्हें बताया कि आपने खुराटों का इलाज, एक ने तो ऑपरेशन कराया हुआ था, जो सबसे ज़्यादा खुराटे ले रहा था उसने ऑपरेशन कराया हुआ था, और वो कहते जी कुछ अरसे के बाद फिर वैसा हो गया। वो कहते हैं जी हड्डी फिर बढ़ जाती है। और दूसरे ने ऑपरेशन नहीं कराया था। मेरे पास सरसों का तेल था, मैंने उन्हें ये सारे फायदे बताए और उनसे अर्ज किया कि थोड़ा सा चंद कतरे हथेली पे डालिए और आप छोटी उंगली से नाक के अंदर अच्छी तरह तेल को घुमाएं, इधर भी उधर, और सोते हुए तो लाजिम डाल के सोएं, और कुछ ज़्यादा डाल के सोएं कि अंदर तक चला जाए और नाक को अच्छी तरह मलें। नाक को अच्छी तरह आप मलें, इस तरह के हड्डियों के अंदर भी यह तेल चला जाए। उन्होंने मेरी बात मानी, और वो रात यकीन जानिए हैरत अंगेज तौर पे खुद उनके लिए बेहतरीन रात थी, और उनके लिए सेहतमंद रात थी, और बाकी सबके लिए भी बहुत कमाल। कोई खुराटे नहीं, कोई शोर नहीं, कोई नींद नहीं टूटी, पुरसुकून नींद आई। उनमें एक साहब कहने लगे, आज मुझे इतनी पुरसुकून नींद आई, आज मुझे तहज्जुद नसीब हुई। पहले नींद टूट जाती थी तो सुबह उठते हुए मैं थका हुआ होता था और मेरा बदन अंग अंग टूटा हुआ होता था।
और मेरा जिस्म बेचैन और मुतासिर होता था। अब तो अल्लाह के फजल से मुझे इतनी अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी नींद आई कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हो गया और मुतमईन हो गया। इतनी अच्छी नींद आई। तो मेरा ख्याल तो यही है कि नाफ भरे और नाक भरे, नाफ भरे और नाक भरे, तेल लगाएं। जैतून का तेल है, देसी घी है, सरसों का तेल है, सादा वेजलीन है, आप लेके अच्छी तरह नाक में लगा दीजिए। विक्स है, विक्स लगा दीजिए नाक के अंदर। आप तेल भरें और आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, खुराकों के साथ साथ आपकी नींद पे असर पड़ेगा। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैं आपके रोज प्रोग्राम में आपको मैसेज करती हूँ। मैंने अपना मसला भी आपको बताया था जी कि हमारे रिश्तों में बहुत ज्यादा बंदिश है। रिश्ते आते हैं लेकिन वो चले जाते हैं, बताते भी नहीं है क्या प्रॉब्लम है। तो हमारी एजें भी काफी हो चुकी हैं। तो यही बस हमारे घर का मेन मसला रिश्तों का ही है। माशाल्लाह से हम सारे बहन भाई पढ़े लिखे हैं। एक कारोबार का बहुत मसला है हमारे घर में जी। तो हम आपके पास तस्बीह खाने में आपसे मुलाकात भी की थी, आपने वजीफा बताया, हम वो भी पढ़ते रहे हैं। कौन सा वजीफा बताया अल्लाह वाले? जी, आपने बताया था हस्बुनल्लाह व निअमल वकील या वारिस या नसीर। हस्बुनल्लाह। जी जी, अल्लाह अकबर। इतना ताकतवर वजीफा आपको बताया और आप कहते हैं कि अभी भी हमारे मसाइल बाकी रह गए हैं। मैं कैसे यकीन करूं? एक बंदा कहते हैं मैंने इतनी रोटियां खा ली, इतना सालन खा लिया, इतने कटोरे पानी के पी लिए, मेरा पेट नहीं भरा। हैं दुनिया में ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा खा के भी उनका पेट नहीं भरता, वरना तो एक रोटी से पेट भर जाता है, 2 रोटी से। मेरा तो मशवरा यही है कि ये वजीफ़ा आप ना छोड़िए। मैंने शायद आपको मुलाकात में भी अर्ज़ किया होगा कि आप रोज़ नई तस्बीहां, रोज़ नए वजीफ़े ना पढ़ें। मैं किसी से लेता देता नहीं हूँ, ना मेरी कोई फ़ीस है, ना नजराना शुक्राना है। अल्लाह का नाम देता हूँ और अल्लाह का नाम दे के तन्हाइयों में बैठ के उस करीम ज़ात से अर्ज़ करता हूँ, मौला तेरे बंदे मेरे पास आए और मैंने तेरे पास भेज दिया। मेरा घर खाली था और तेरा घर भरा हुआ था। अल्लाह अपने भरे घर से अपने बंदों को अता कर दे। तो अल्लाह पाक अपने गैब के ख़जाने से बंदों को अता फरमाते हैं और बहुत अता फरमाते हैं। तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है आपकी खिदमत में कि आप कुछ अर्सा लगातार और पूरे यकीन एतमाद से आप ये वजीफ़ा पढ़ें। और एक चीज़ और कर लें कि 1 किलो चावल ले लीजिए और किसी छोटे मासूम बच्चे की मुट्ठी से, उसके हाथ से उसकी मुट्ठी भरवा लें। थोड़ा सा आएगा चावल, थोड़े से ही आएंगे। उसे किसी प्लेट पे वो चावल रख लें, प्लेट में रख लें। हर दाने पे अल्लाहुस्समद पढ़ें, अल्लाहुस्समद। हर दाने पे आप पढ़िए अल्लाहुस्समद और मुस्तकिल पढ़िए और बहुत तवज्जो यकीन एतमाद से पढ़ें। हर दाने पे अल्लाहुस्समद पढ़ें। जब आप हर दाने पे अल्लाहुस्समद पढ़ेंगे और वो दाने सारे उस चावल में मिला दीजिए। ये 2 अमल हैं। 1 किलो का अमल भी है, अपने पूरे बदन के वज़न के बकदर चावल ले लें, वो अमल भी है। उसमें भी उतना अल्लाहुस्समद की मुट्ठी पढ़नी है, उसमें भी उतनी पढ़नी है। अब ये चावल ऐसी जगह डालिए जहाँ तालाब में मछलियाँ हों, गंदा पानी ना हो, बहुत समंदर है, दरिया है, मछलियाँ हों, पाक पानी हो, तालाब है, झील है, मछलियाँ हों, बस वहाँ ये आप चावल डाल दीजिए। आपके घर के करीब नहीं, आप करते रहिए, चंद दिनों, चंद हफ्तों के बाद डाल दीजिए। ये अमल 40 दिन, 70 दिन, 90 दिन कीजिए। जो दुनिया की मुराद है अल्लाह के फजल से पूरी होती है। जो दुनिया की मुराद है पूरी होती है इस चावल वाले अमल से। मैंने कैदियों की खुलासे देखी, रिश्तों की बरकतें, बीमारियों से दूरी, कारोबार में बरकत, रिस्क में वुसअत, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। तो आप इस पे इंशाअल्लाह तवज्जो करेंगे, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा, पर वो वजीफ़ा नहीं छोड़ेंगे। खुराकों के साथ साथ
इस तेल लगाने के अमल का नींद पे बड़ा असर पड़ता है। ऐसे लोग जिनको खुराटे नहीं हैं और वो पुरसकून नींद से महरूम हैं, बिल्कुल मायूस ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, और वो यही अमल पूरे यकीन एतमाद से करते रहें और पूरे यकीन एतमाद और ध्यान से करते रहें, यही अमल, और मुस्तकिल मिजाजी से करते रहें। इससे उनको बहुत रिजल्ट मिलेगा और बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत नफ़ा होगा। तेल लगा के सो जाए, नाक में भी और नाक पे भी, दोनों नथों के अंदर तेल लगा के उस रात की नींद देखें, साबका रातों की नींद देखें, आपको अपनी नींद का खुद फर्क महसूस होगा। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, मैंने ये पता करना है कि जब से मैं घर में है ना अपना नया तकरीबन 9 साल हो गया है, तो घर में कोई ना कोई काम यानी कि खराब हो जाता है, कोई ना कोई काम यानी कि घर का लेकर आते हैं। आवाज़ बहुत थोड़ी है, आवाज़ बहुत थोड़ी घर है। में से ना दिमाग में खत्म नहीं हो रही। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक और मसला है, मैंने ना अपनी बेटी के लिए ना वजीफा लेना आपसे पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए? जी जी, पढ़ाई के लिए भी और रिश्ते के लिए भी। रिश्ते के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी। जी जी ठीक। आपके सारे कामों के लिए मैं एक वजीफ़ा देता हूँ, रिश्ते, पढ़ाई, घर के काम में रुकावटें ना हों और आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें ना हों और आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ना हों और कदम कदम पे आपको राहत, रहमत और सहूलत की ज़िंदगी मयस्सर हो। इसके लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आप ऐसा करें, एक मैथ वाली कापी ले लें। एक कापी होती है बच्चों की मैथ वाली, जिसमें खाने से बने हुए होते हैं, चौकोर खाने 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 बने हुए होते हैं, उसे मैथ वाली कापी देते हैं, रियाजी वाली कापी। तो वो कापी ले लीजिए 10, 20, 30 रुपए की। उसके हर खाने में आप लिखें या अल्लाह, पेन से लिखें और लिखते हुए अल्लाह को अपने मकसद का तसव्वुर करें और ये ख्याल करें कि मैं अल्लाह को दरख्वास्त दे रही हूँ, मैं अल्लाह को दरख्वास्त दे रही हूँ, या अल्लाह लिखें। आप ये रोज़ाना 1 सफ़ा लिखें, 2 सफ़ा लिखें, 3 सफ़े लिखें, 5 सफ़े लिखें, रोज़ाना लिखिए या अल्लाह या अल्लाह। आप रोज़ाना लिखिए। जब रोज़ाना आप लिखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने अल्लाह को दरख्वास्त दे दी। और ये जब कापी मुकम्मल हो जाए, इसके 2 रास्ते हैं, या किसी पाक जगह पे इसको दफन कर दें या इसका एक एक वर्का फाड़ के उसको लपेट के पानी आटे के पेड़े में उसे मिला के यानी रख के उसे किसी मछलियों वाली जगहों पे डाल दीजिए। अगर वो नहीं है तो इस कापी को किसी पाक जगह पे आप दफन कर दें। या अल्लाह लिखें और बहुत ज़्यादा लिखें और सारा दिन या अल्लाह हो या सलाम हो, या अल्लाह हो या सलाम, या अल्लाह हो या सलाम हो, जब सारा दिन पढ़ेंगे उसका बहुत रिजल्ट मिलेगा और बहुत फ़ायदा होगा और आपके मसले हल होते जाएंगे, मुश्किलें हल होती जाएंगी, परेशानियां हल होती जाएंगी और ज़िंदगी का सुख, सुकून, राहत, चैन, इज़्ज़त, आफ़ियत और बरकत आपको इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मिलेगी। आप, मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि या अल्लाह आप मुस्तकिल तवज्जो से आप कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा और नफ़ा होगा। और इसको लिखें और इसी पे तवज्जो करें। मैं इंशाअल्लाह दुआ करूँगा, अल्लाह पाक आपके सारे काम गैब के ख़जाने से बनाएगा और अल्लाह आपकी मुश्किलें और हल फरमाएगा और अल्लाह राहतों, रहमतों की अल्लाह दरवाज़े खोल देगा। मैं अर्ज़ कर रहा था, उस रात की नींद चेक करें, आपको खुद महसूस होगा, जिस रात में आपने नाफ और नाक में तेल लगाया। पुरसकून नींद, पुरसकून नींद, ऐसी नींद जिसमें राहत, ऐसी नींद जो गहरी हो, ऐसी नींद नहीं जो टूट टूट के आ रही हो।
टूट टूट के आने वाली नींद का जिस्म टूटा हुआ होता है, अंग अंग टूटा हुआ होता है, तबीयत निढाल होती है, वो फिर लंबी नींद सोता है और जो सोता जाता है उसके मसाइल उलझते चले जाते हैं। तो गहरी नींद पाने के लिए आपको ये एक टोटका बता रहा हूँ और खुराटों के लिए टोटका बता रहा हूँ। आप दिन को सोएं, ये ना भूलिए कि नाक में आपने तेल लगाना भूल जाना है। आपको घी मुयस्सर है, देसी घी, आपको वैसलीन मुयस्सर है सादा, आपको विक्स मुयस्सर है जो आम तौर पे डब्बियों में मिलती है, आपको तिलों का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, ये चीज़ आपको मुयस्सर है, आप लगा दीजिए और अच्छी तरह मल के सोएं। अच्छी तरह मले, ज़रा थोड़ा सा नाक को वक्त दें ताकि इसके हर हिस्से में तेल जाए, हर हिस्से में जाए। डालें और फिर उंगली से अंदर से मलें, बाहर से मलें। इसको अच्छी तरह ज़रा मसलें, इसका मसाज करें और इसी तरह नाक में भी लगाना नहीं है, नाक में भी ज़रा मसाज करना है, अच्छी तरह से इसको लगाना है कि ऐसे अंदाज से कि ये जज्ब हो। ये 2 काम कर लीजिए। एक साहब बाकायदा शुक्रिया अदा करने आए कि आपने मुझे टोटका बताया था, बड़ी बड़ी सर्जरियां, ऑपरेशन कराए, नाकाम हो गया, लेकिन जब से ये किया मैं कामयाब हो गया और सेहत और तंदुरुस्ती मिली, खैर व बरकत मिली, रहमत मिली, राहत मिली और मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि आज मैं सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ऐसा मैं सेहतमंद हूँ और मैं कामयाब हूँ। तो अगर कामयाबी चाहते हैं सेहत में और हम दूसरों की राहत के लिए ये अमल करें। देखें, अपने खुराटे लेने वाला अपनी राहत का तो निज़ाम कर ही लेता है, लेकिन दूसरों की राहत और दूसरों की नींद खराब हो जाती है। जहाँ ऐसी मजबूरी हो कि इंसान को वहाँ सोना ही है, एक है इलादा कमरा, उसको किसी ऐसे कमरे में बंद कर दें जहाँ आवाज़ें ही बाहर ना है। एक ये है कि घर का निज़ाम है और वो सोना ही है, तो उसमें हम दूसरों की राहत की नीयत करके ये अमल करें। इससे अजर भी मिलेगा, इस पर सवाब भी मिलेगा और इससे मखलूक खुदा को फ़ायदा भी होगा और अल्लाह की मखलूक को नफ़ा भी होगा। हाँ, कहने लगा घर बनवाया तो ये रोशनदान किस लिए रखवाया? कहने लगे यहाँ से रोशनी हवा आएगी। कहने लगे ये नियत कर लेता कि यहाँ से अजान की आवाज़ आएगी तो फ़ायदा होता। और कहा घर बनवाया, क्यों बनवाया? कहा बच्चों के लिए मैं घर बना लेता मेहमान की नियत करके, अल्लाह क़यामत के दिन एक एक ईंट के बदले में तुझे बहुत पहाड़ जितना सवाब देता कि तूने मेहमान की नियत करके घर बनवाया। हदीस में आता है, मफ़हूम है, हर ईंट और गारा इसका क़यामत के दिन मुआख़ज़ा होगा, पूछ होगी। और बदतरीन माल वो है जो तामीर पे लगे। अब तामीर करनी है, मेहमान की नियत कर लीजिए। खुराटों से नजात पानी है, मेहमान की नियत कर लीजिए कि मेहमान या मेरे घर वाले, उनकी राहत का सामान करने की कोशिश करूँगा। इस पे अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह पाक को अपनी मखलूक बहुत पसंद है, अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत राज़ी है और मेरा अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदों को राहत मिले, सुकून मिले, चैन मिले। और अल्लाह खुद करीम है और बंदों के मिजाज की करीमी को मेरा रब पसंद करता है। अल्लाह बहुत रहीम है और रहमान कैफियत को पसंद करता है और अल्लाह बहुत सखी है और सखावत को पसंद करता है। इसलिए फरमाया कोई सखी है वो रब तो नहीं बन सकता, अल्लाह तो नहीं बन सकता, लेकिन उसे अल्लाह सिफात अता फरमाते हैं और उसको सिफात उसे मिल जाती है, वो अल्लाह तो नहीं बन सकता। अपनी तबीयतों में हम लोगों की खैर खाही सोचते चले जाएं। अब बज़ाहिर ये इलाज है खुराटे, लेकिन हमारे दिल में लोगों की खैर खाही हो। वो बीवी है, वो बच्चे हैं, वो माँ बाप हैं, वो कहीं मैं मेहमानी पे जाता हूँ, कहीं भी है, मेरे पेश नज़र मखलूक खुदा की खैर खाही हो और मेरे पेश नज़र अल्लाह की मखलूक का नफ़ा हो। और अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत राज़ी होते हैं और अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत खुश होते हैं।
اور اللہ اپنی مخلوق کو بہت زیادہ نفع دینے والے کے لیے بہت زیادہ اللہ نفع سوچتے ہیں، اور فرشتوں کی اللہ ذمہ داریاں لگا دیتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں اور یہ مخلوق ہے، ان کو یہ نفع دو اور ان کے لیے فرشتے ان کی خدمت میں لگ جاؤ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو انسانیت کے لیے نفع مند بنا دے۔ درود پاک پڑھیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا جود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، مشکلوں کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ذلت کی راہیں ہٹا کے عزت کے راستے عطا فرما۔ یا اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں، چھاونیوں، ایوانوں اور بازاروں کی حفاظت فرما، اس کے گھر بار کی حفاظت کفایت فرما، وطن کے بادشاہوں کی حفاظت فرما، غریب فقیر کی حفاظت، بیٹیوں کے آنچل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے صبح اور شام کو برکت کے ساتھ، اور صبح اور شام کو عافیت کے ساتھ، اور صبح اور شام کو راحت کے ساتھ گزروا دے۔ ہمارے دن بھی اچھے کر دے، ہماری راتیں بھی اچھی کر دے، ہماری صبح بھی اچھی کر دے، ہماری شامیں بھی اچھی کر دے۔ ہمیں دنیا آخرت کی ساری دولتیں، ساری راحتیں اور ساری برکتیں عطا فرما۔ ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، دن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ در در کا بھکاری نہ بنا، در در کا سائل نہ بنا، اپنے در کا بھکاری اور سائل بنا۔ ہمیں دنیا میں بھی خیریں، آخرت کے بھی خیریں عطا فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔